पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वहीं उसके विपरीत कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम खेती कर कुछ अनाज पैदा कर लें, क्योंकि बरसात आने वाली है, जिससे हमें बरसात में भूखे नहीं रहना पड़े। हमें घर में ही रहकर अनाज मिल जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, तो कल से काम शुरू करते हैं। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसका सुबह उठकर इतनी मेहनत करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई कर लेती है, लेकिन कौवा उसकी मदद करने भी नहीं पहुंचा। दूसरे दिन गिलहरी कौवे को बुलाने आई। कौवा भैया, खेत की जुताई हो गई, अब चलिए बीज डाल आते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौवा फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा। और खेतों में बीज डाल आई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गिलहरी फिर से कौवे के घर गई और उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार है, चलिए काट लेते हैं। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही फसल काटने चली जाती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने भी नहीं पहुंचा। गिलहरी कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल ले लीजिए। कौवा फिर से वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल घर ले आती है और कौवे की फसल खेत में पड़ी थी। कौवा रोज सोचता, कल ले आऊंगा, लेकिन आलस की वजह से वो फसल लेने नहीं जा पाता। एक रात बड़े जोर की आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कौवे की सारी फसल बह गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। कौवे के पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसका भूख से बुरा हाल था। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया और बोला, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने आलस की वजह से ना तो तुम्हारी मदद की और ना ही फसल घर लाया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मदद मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। गिलहरी को कौवे पर दया आ गई। वह उसे खाना भी खिलाई। कौवा अपने किए पर बहुत पछताया। उसने कहा, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, आलस छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा। तो सुना आपने इस कहानी से आलस का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जो अपना काम समय पर करते हैं वही हमेशा सफल होते हैं। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें।